जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग केमिस्ट्री की दूसरी क्लास पढ़ने जा रहे हैं जो कि आपके एनडीए एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। और मैं ये दावा करता हूँ कि इस क्लास से आपको कुछ ना कुछ ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर मिलेंगे। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में मैंने पढ़ा रखा है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास चल रही है, उसके आगे मैं थोड़ा आपको जोड़ूंगा। थोड़ा सी आप लोग भी मेहनत करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, सारी क्लासेस होती रहेंगी। आपका एग्जाम जो भी अप्रैल में होने वाला है बढ़िया हो जाएगा, ऐसा मैं कह रहा हूँ शायद सच हो जाए तो अच्छी बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम लोग पहले थोड़ा रिकैप ले लेते हैं। जैसे कोई भी क्लास जो भी सीरीज स्टार्ट होती है, वेब सीरीज, उसके लिए रिकैप होता है। वैसे देखिए एटम मॉलिक्यूल हम लोग ने पढ़ा था, ठीक। उसके बाद क्या पढ़ा था हम लोगों ने? हाँ, आयंस पढ़े थे, कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। फिर उसके बाद क्या पढ़ा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम पढ़ा था, ठीक है बेटा। हाँ, ये भी पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। हाँ, ये भी कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक पार्टिकल पढ़ा था, ठीक है। ये 2 क्वेश्चंस भी करे थे। उसके अलावा थोड़ा एटम के बारे में मैंने आपको बताया भी था। तो आज यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे, ये हमारा आज का पहला टॉपिक। और मैं गारंटी से कह रहा हूँ, गारंटी से कहने का मतलब मैं गारंटी ले रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा। मैं 100 नहीं 110% कह रहा हूँ कि आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक से 110% क्वेश्चन बनता है। जरूर से जरूर क्वेश्चन बनेगा और आएगा, ठीक है। तो आज हम लोग चलते हैं, इस पे पढ़ते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक क्या लिखा है कि आइसोटोप क्या होता है। कि atom of a same element having a same atomic number but different atomic mass। अब आपने सिंबल पिछली क्लास में पढ़ा है, क्या पढ़ा था? x होता है, z होता है और a होता है। मतलब जिनका z सेम, मतलब नीचे वाला क्वांटिटी सेम हो और ऊपर वाली क्वांटिटी क्या हो? डिफरेंट हो, वो क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के आइसोटोप कहलाएंगे। मतलब atom of a same element having a same atomic number but different atomic mass called isotope। एटम विद द सेम एटॉमिक नंबर, ये थोड़ा सी पढ़ने की डेफिनेशन तो यहाँ खत्म हो गई, थोड़ा से पढ़ने के लिए है। और अगर एटॉमिक नंबर सेम है मतलब इलेक्ट्रॉन सेम होगा, इलेक्ट्रॉन सेम है तो भैया केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। तो वही देखो नीचे लिखा होगा, एटम विद द सेम एटॉमिक नंबर ऑफ अ सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब कि न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है और इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होती है, कॉल्ड आइसोटोप। दे शेयर ऑलमोस्ट सेम केमिकल प्रॉपर्टी। मैंने कहा कि ये सब क्या रखेंगे? सेम केमिकल प्रॉपर्टी रखेंगे बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी रखेंगे। ये हमारा आइसोटोप का है। तो ये प्रॉपर्टी जरूर याद रखिएगा। केमिकल स्पीसीज आइसोटोप इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं कह रहा हूँ, एटम हैव या एलिमेंट हैव अ सेम स्पीसीज हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास कॉल्ड आइसोटोप। ये जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, अब देखिए इसका एग्जांपल यहाँ पे, एक क्या एग्जांपल है वो देख लिखा है आइसोटोप। लिखा क्या है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम हाइड्रोजन के आइसोटोप है। देखिए प्रोटियम को हम लोग कहते हैं H11, ड्यूटेरियम को H12 और ट्राइटियम को H13। इन सब में देखिए, इसमें देखो एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें देखिए एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन एक न्यूट्रॉन, इसमें देखिए एक प्रोटॉन। तो यहाँ पे कितने न्यूट्रॉन होगा? 0। यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या 1, यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या 2, यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या 1, यहाँ भी प्रोटॉन की संख्या 1, यहाँ भी प्रोटॉन की संख्या 1, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1। तो केवल क्या डिफरेंस है? न्यूट्रॉन का डिफरेंस है। क्लियर? याद रखिएगा। सॉरी, कि आइसोटोप क्या होते हैं? जिनके अंदर न्यूट्रॉन डिफरेंस होता है वो क्या कहलाते हैं? हमारे आइसोटोप। डन। आगे बढ़ते हैं आज क्लास में। नीचे कार्बन के लिखे हैं वो भी याद रखिएगा। आइसोबार अनदर केमिकल स्पीसीज। अब मैंने वही सिंबल के अकॉर्डिंग पहले बता देता हूँ। पहले वाले में क्या था? नीचे वाली क्वांटिटी सेम, ऊपर वाली क्वांटिटी डिफरेंट। अब नीचे वाली क्वांटिटी डिफरेंट होगी,
और ऊपर वाली क्वांटिटी क्या होगी, सेम। मतलब क्या हुआ, एटम ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग अ सेम मास नंबर, ऊपर वाली क्वांटिटी मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर कॉल्ड आइसोबार. Isobar are the element of a different chemical element that have a same number of nucleons. न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मतलब इनमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन के नंबर का जो सम होगा वो सेम होगा. जैसे पिछले वाले में क्या था, न्यूट्रॉन की संख्या डिफरेंस हो रही थी, यहाँ पे क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का सम की वैल्यू क्या होगी, सब में सेम होगी, चाहे किसी में प्रोटॉन ज्यादा हो किसी में न्यूट्रॉन ज्यादा हो, बट दोनों का जो भी नंबर होगा, मतलब सम जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा, ये याद रखिएगा बस. ठीक, फिर क्या लिखा है, करस्पॉन्डिंगली आइसोबार डिफर इन द एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन बट हैव सेम नंबर ऑफ मास नंबर. चाहे प्रोटॉन की संख्या अलग हो बट न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी बेटा, सेम होगी, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या. ये आगे एग्जाम्पल दिए गए हैं, अब एग्जाम्पल को समझिए. देखिए 24 और 16 60, 23 17 60 और 60 कह रहा हूँ 40, ये सब 40 40 40 है. अब देखो यहाँ प्रोटॉन 16 है, न्यूट्रॉन 24, यहाँ 17 23 है, यहाँ 18 22 है. देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो डिफरेंट है बट दोनों का सम क्या आ रहा है, सेम आ रहा है. दोनों का सम क्या आ रहा है, सेम आ रहा है. दोनों का सम क्या आ रहा है, सेम आ रहा है. तो उसको क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल आइसोबार का. उसके बाद नीचे भी लिखा है आइसोबार का एग्जाम्पल. 1 सेकेंड बेटा. इंपॉर्टेंट इंटरप्शन बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल घर से आ गया था बच्चे के लिए. तो ये हो गया ना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या भले ही डिफरेंस हो पर दोनों का सम क्या होगा, सेम होगा. वो सब क्या कहलाएंगे, आपके न्यूट्रॉन्स को. अलग तरह के नए क्वेश्चन आ सकते हैं. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट केमिकल स्पीसीज पे. आइसोटोन्स, ऐसे लोग जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या सेम होगी वो आइसोटोन कहलाएंगे. अब न्यूट्रॉन कैसे निकाला जाता है, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करो. 14 में से 6 जाएगा तो वो 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा. देखिए 17 8, तो देख लीजिए आप लोग सब में क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या सेम है. तो ऐसे लोग जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या सेम होती है वो क्या कहलाते हैं, आइसोटोन. बेटा मैं कह रहा हूँ एनडीए में आएगा जरूर, मैंने कह दिया तो आएगा. मैंने बहुत एनालिसिस करी, कितने साल के पेपर्स देखे हैं, इस टॉपिक से 110% बनेगा क्वेश्चन, चाहे किस तरह से बने बनेगा, ये याद रखिएगा. एक लास्ट कौन सी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगी. देखिएगा जी, कह रहा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक. आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन. जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होंगी वो सब क्या कहलाएंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे. एटम और आयन ऑफ अ डिफरेंट और अ सेम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, जो कि आपके सामने लिखी हुई है, जो कि आपके सामने लिखी हुई है. मैं इसको जरा एक अलग तरीके से पढ़ाता हूँ, देखिएगा.
देखिए व्हाइट बोर्ड यूज करेंगे आज हम लोग। देखिए जैसे मैंने कहा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। मैंने इस पे दे दिया 3 माइनस, 2 माइनस, 1 माइनस, 1 प्लस, 2 प्लस और 3 प्लस। इन सबके एटॉमिक नंबर आपको पता है 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब सब में इलेक्ट्रॉन हो, देखो 7 इलेक्ट्रॉन थे, 3 उसमें जुड़ गए, ले लिया तो टोटल इलेक्ट्रॉन 10। 8 ने 2 ले लिए, टोटल इलेक्ट्रॉन 10। 9 ने 1 ले लिया, टोटल इलेक्ट्रॉन 10। 10 था 10 ही रह गया। 11 में से 1 चला गया 10। 12 में से 2 चला गया 10। 13 में से 3 चला गया 10। तो ये सब क्या हो गया 10। तो जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम, वो सब एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और ये सभी देखो, ये निगेटिव आयन है, ये एटम है, ये सब पॉजिटिव आयन है, ये सब एक दूसरे के क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ये सारे लोग एक दूसरे के क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो ये याद रखिएगा, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होती है वो क्या होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब हम लोग पीपीटी पे चलते हैं, जो कि ये रही। देखिए रखा है नियॉन 10, 8 में 2 जुड़ेगा 10, एफ में से 1 जुड़ेगा 11, ये सब देखिए दिया गया। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो भी होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट का या स्पीसीज का, उनका कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होगा, सेम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी एक वर्ड जुड़ जाएगा, सेम हो जाएगा। अब बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, जो कि 3 है, जिसमें से एक की आज हम लोग पढ़ेंगे कि डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। और पहला हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की है जे थॉमसन ने। किस एक्सपेरिमेंट को करके, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब के यूज करके। और कैसा होता है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, जिनको हम लोग कैथोड रे भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि कैथोड से निकले हैं रे। और ये हाई वोल्टेज और लो प्रेशर पे बनती है। जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया था। और इस पे चार्ज कैसा होता है, निगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि एनोड की तरफ आती है, पॉजिटिव की तरफ। और इस पे चार्ज की खोज किसने की है, तो मिल्टन जी ने लिखी थी, आर एम मिल्टन। तो एक शॉर्ट में मैंने बता दिया, अब देखिए लिखा हुआ है। It was discovered by J.J. Thomson in 1897 and it is negative charge particle. Electron is composed of particle of cathode ray. मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पार्टिकल है, नेचर का है, जो कि कैथोड रे कहलाता है। कैथोड रे वॉज डिस्कवर्ड बाय विलियम क्रुक एंड जे थॉमसन। किसके द्वारा करें, विलियम क्रुक्स और जे थॉमसन इन 1880। यूजिंग अ सिलेंडर ऑफ हार्ड ग्लास। अब जो हमारा वो है कैथोड रे, उसके बारे में ये बता रहे कि हार्ड ग्लास होता है एंड सो ऑन। तो मैं लिखे दे रहा हूँ या बना दे रहा हूँ, देखिएगा। देखिए ऐसा बना होगा, थोड़ा सा ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी है, ध्यान रखिएगा। ठीक, यहाँ पे हमने स्पेस कर दिया, यहाँ पे वैक्यूम लगा देंगे। यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड। ठीक, इसको एक बहुत बड़े वोल्टेज बैटरी से जोड़ दिया। तो ये देखो नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल। तो नेगेटिव टर्मिनल ये होगा तो ये कैथोड हो जाएगा, और पॉजिटिव टर्मिनल ये होगा तो एनोड होगा। लगभग 10,000 वोल्ट पे होता है। और जैसे इसको वोल्टेज देंगे तो कैथोड हीट होगा, इसमें से कुछ इनविजिबल पार्टिकल्स निकलेंगे ऐसे करके। और इनविजिबल पार्टिकल की रेज निकलती हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल रे। यहाँ पे एक फ्लोरोसेंट मटेरियल रखा होता है ZnHs, मगर ये दिखती नहीं है। तो दिखेंगे कैसे, तभी फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा है, ये यहाँ आने पर कैसा ग्लो देती है, ग्रीन ग्लो। तो देखा गया कि कुछ ऐसी रेज है जो कैथोड से निकल ली और एनोड की तरफ जा रही है, बट इनविजिबल है और फ्लोरेसेंट ग्रीन ग्लो दे रही है। तो इन रेस को बोला गया, अभी इलेक्ट्रॉन नाम नहीं दिया गया, इन रेस को क्या बोला गया, कैथोड रे। क्यों, क्योंकि कैथोड से निकल रही थी, तो कैथोड रे। और कैथोड रे किस पे काम करता है, हाई वोल्टेज
एंड लो प्रेशर, ये याद रखिएगा, हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर पे काम करता है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा है, थॉमसन यूजिंग अ सिलेंडर हार्ड ग्लास ट्यूब फिटेड विद टू मेटालिक रॉड, द ट्यूब हैज अ साइड ट्यूब विद अ स्टॉप कॉर्क, दिस ट्यूब वाज नोन एज डिस्चार्ज ट्यूब, दे पास इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 10,000 वोल्ट एंड द डिस्चार्ज ट्यूब 10 की पावर -2 to 10 की पावर -3 mmHg, ये प्रेशर है, बहुत कम प्रेशर होता है वैक्यूम का। दिस इज अ एक्सपेरिमेंट जो मैंने वहां बनाया था। अब यहाँ से कुछ इनविजिबल रेज निकल ली, यहाँ पे कुछ फ्लोरेसेंट मटेरियल लगा होता है, उस फ्लोरेसेंट मटेरियल को कहते हैं जिंक सल्फाइड। कैसा ग्लो देंगी? ग्रीन। तो ये कैथोड रे निकल रही है डिस्चार्ज ट्यूब में से और धीरे धीरे किधर की तरफ जा रही है? एनोड की तरफ। हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर, देखिए लिखा है लो प्रेशर, यहाँ पे लिखा क्या है? हाई वोल्टेज जनरेटर। ये सेटअप है। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखिएगा। पहला, कैथोड रे वट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, कि कैथोड रे कैसे ट्रेवल करती है? एक स्ट्रेट लाइन में। किधर से किधर ट्रेवल करती है? कैथोड टू एनोड। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल नोन एज इलेक्ट्रॉन। क्यों कहा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल? निकल के एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो आपने पढ़ा कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। अगर पॉजिटिव चार्ज होती है रिपल होता, क्योंकि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट हो रहा है तभी इधर जा रहा है। A cathode will get deflected towards positive electrode when passes through an electric field or magnetic field and then deviate from normal path and get the inflation। कह रहा है कि अगर कैथोड रे स्ट्रेट जा रही है, मान लो जा रही है, तो कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में इसको हम लोग कराएंगे तो ये क्या होगी? बेंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी पॉजिटिव पोल की तरफ और नेगेटिव की तरफ। ये याद रखिएगा। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये लिखा कैथोड रे कॉज फ्लोरेसेंट व्हेन स्ट्राइक इन द वॉल ऑफ द ट्यूब, इट कंसिस्ट ऑफ फ्लोरेसेंट मटेरियल जेनेरेट। कह रहा है कि जब ये, क्योंकि इनविजिबल पता नहीं चल रहा है, तो ग्लास के एंड पे एक स्ट्राइक करती है जहां पे क्या लगा होता है? फ्लोरेसेंट मटेरियल जेनेरेट, जो कि ग्रीन ग्लो देता है, जिससे पता चल रहा है कि कोई रे आ रही है और कनेक्ट हो रही है। कैथोड रे प्रोड्यूस एक्स-रे, ये क्वेश्चन पूछा गया था स्पॉन्सरशिप में। दिस इज द क्वेश्चन, आया क्वेश्चन कि कैथोड रे स्ट्राइक करती है किसी भी हैवी मेटल से तो क्या प्रोड्यूस करती है? तो कैथोड रे प्रोड्यूस एक्स-रे व्हेन दे स्ट्राइक विद अ हैवी मेटल सच एज टंगस्टन, सिल्वर, कॉपर एक्सेट्रा। एंड कैथोड रे प्रोड्यूस हीटिंग, किसी चीज पर पड़ेंगे तो उस चीज को क्या करना है कि हीट अप कर देंगे। एंड कैथोड रे कैन पेनिट्रेट थ्रू द थिन शीट ऑफ एल्युमिनियम, ये थिन शीट ऑफ एल्युमिनियम को क्या कर देंगे? छेद कर देंगे, पार। तो ये हमारा अब चार्ज और इलेक्ट्रॉन किसने बताया? मैंने बताया था आरएम मिल्टन मेजर्ड चार्ज, और किस एक्सपेरिमेंट के द्वारा? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट बेटा? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। देखिए लिखा हुआ है, द नेम इलेक्ट्रॉन वाज सजेस्टेड बाय जेएस स्टोरी। बहुत इंपॉर्टेंट कि किसने दिया था? जेएस स्टोरी ने दिया था। द स्पेसिफिक चार्ज बाय मास कितना? 1.7840 × 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। तो जैसे इसको लगाया कैलकुलेशन तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया 9.1 × 10⁻31 kg, और ग्राम में कहेंगे तो -28 होगा। और चार्ज कितना होता है? जो कि आगे निकल में बताया था 1.6 × 10⁻90। तो ये रहा प्रोटॉन की डिस्कवरी है। तो आज आपको यही याद करना है सारी चारों केमिकल स्पीशीज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी आपके इस चैप्टर से। मैं एमसीक्यू भी कराऊंगा, प्रीवियस ईयर के एनालिसिस करके चैप्टर वाइज भी कराऊंगा, मिक्स भी कराऊंगा। तो मगर आप लोग ये करते रहिएगा, आराम से पढ़िएगा। ये सारे पॉइंट देखिए, नोट कर लीजिए। लिखा नहीं ना प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड, आराम से नोट कर लीजिए। प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड के क्योंकि आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड ये इतने देर तक हो गई, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद ये प्रॉपर्टी नोट कर लीजिए, क्योंकि जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे ही आते हैं। तो ज़रूर से उसको याद कर लीजिएगा, एक्सपेरिमेंट याद कर लीजिएगा, तो किस सब पार्टिकल की किसने डिस्कवरी करी वो याद कर लीजिएगा।
रहा है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होगी। हम अगली क्लास में आपको ज़रूर मिलेंगे। अच्छे से पढ़िए, मैं आपके साथ हूँ। मैं आपको सोच रहा हूँ कि सारा पेपर सॉल्व करा दूँ, आपका सारा पेपर हो जाए। केमिस्ट्री से आप निश्चिंत रहिए, मेरे से पढ़ रहे तो 110% हो जाएगी, मैं ये गारंटी देता हूँ। बढ़िया ऑफलाइन पढ़ रहा हूँ तो आप हमारी ब्रांच है लखनऊ में आ सकते हैं, कैबिनेट इंडिया ब्रांच, बढ़िया से पढ़ा सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन भी हो गए थे। तो मैं आपको आज से विदा लेता हूँ आपसे, और आपको आपकी उज्जवल भविष्य की बहुत बड़ी कामना करता हूँ। आपका एग्जाम अच्छा हो, सक्सेसफुल भी निकल जाए। तो आज की क्लास यहीं एंड होते हैं। ओके, बाय, जय हिंद।